कृष्णा दोस्तों, अगर आप नॉनवेज छोड़ चुके हो, अगर आप डेली भगवत गीता पढ़ते हो, माला जाप करते हो, तो कोई भी आपको कह देगा कि आप श्री कृष्ण के भक्त हो। लेकिन अगर आप मुझसे कहते हो कि क्या इतना करने से मैं श्री कृष्ण का भक्त बन गया हूँ, तो मैं कहूँगा कि इस वीडियो को पूरा देखिए और इन 5 लक्षणों को समझिए, ताकि आप खुद समझ सके कि आप कितने लेवल भक्त हो। भक्त कभी भी अपने आप को सीनियर रूप में देखता नहीं है। किसी महापुरुष ने कहा था कि जो इंसान अपने दिल को फाड़ के अपने हृदय में राम और सीता जी को दिखाकर ये कहे कि मैं तुच्छ भक्त हूँ, तो हमारी क्या ही औकात है अपने आप को बड़ा भक्त कहने की। यही बात है दोस्त कि पहला पॉइंट ये निकल कर आता है कि भक्त हमेशा अपने आप को अंडर एस्टिमेट करता है। ठीक है जी, वो कभी भी अपने आप को सीनियर लेवल, अब हम 100 बार भगवत गीता पढ़ चुके हैं तो अब हम नेक्स्ट लेवल भक्त बन चुके हैं, ऐसा कभी समझता नहीं है। वो बन चुका होगा, लेकिन अगर समझेगा तो अभी तक मैच्योर्ड भक्त नहीं है। ठीक है जी, अगर आप 16 माला रोज करते हो और देखते हो इंसान को जो 16 माला नहीं कर पा रहा है, उसको देखकर आपको प्राउड फीलिंग होती है, देखो देखो मैं 16 माला कर पा रहा हूँ, आई एम द पावरफुल डेवोटी। तो नहीं, आप नहीं हो। जो इंसान अपने आप को प्राउड फील करवाए कि मैं सीनियर हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा भक्ति की है, तो आप भक्त ही नहीं हो, आप इमेच्योर हो। ठीक है जी, भक्ति के लक्षण नहीं होते। भक्ति के लक्षण ये होते हैं कि हमेशा अपने आप को नीचा दिखता है। हम तो देखो जी, हम भक्त के दास हैं, तो हम कैसे ग्रेट हो सकते हैं, क्योंकि दास ही ग्रेट नहीं है, हमारी क्या ही औकात है। सिंपल सा लॉजिक है। सेकेंड पॉइंट, भक्त की बोली और उसका आचरण अलग अलग नहीं होता है। अगर एक श्रेष्ठ भक्त अगर आपको दिखता है, अपने आप को समझता है वैसा, और वो कहेगा कि यार मैं स्थितप्रज्ञ हूँ, और कुछ ही क्षणों में आप अगर उसकी सीसीटीवी फुटेज है उसके रूम में और आप देखते हो कि वो पॉर्न देख रहा है, तो आप समझ लोगे कि इसके आचरण, उसकी बोली अलग अलग है। तो ये भक्त ही नहीं है, ये एक दिखावी पाखंडी इंसान है, जिसको श्री कृष्ण भगवद गीता में मिथ्याचारी कहते हैं। जो इंसान अपने आचरण और अपनी बोली दोनों सेम रखे, वो श्रेष्ठ व्यक्तित्व है। भक्त का थर्ड लक्षण क्या है? भक्त अपना व्यवहार से प्रीचिंग करता है। आपने मेरे यूट्यूब चैनल को देखी, मैं काफ़ी सॉफ्टली बात नहीं करता हूँ, और अगर आप मेरे रियल लाइफ में मुझसे मिलोगे तो मैं काफ़ी सॉफ्ट बातें करता हूँ। आपको पता चलता है कि ये इंसान कैमरा के सामने ही वायलेंट है, रियल लाइफ में वायलेंट नहीं है। तो आपके लिए, आपके मन में मेरे लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। लेकिन वही आप ऐसे कोई इंसान को देखो जो यूट्यूब में तो काफ़ी सॉफ्टली बात करता है, काफ़ी शांत इंसान है, लेकिन रियल लाइफ में अगर आप उससे सेल्फी मांगने जाओ तो आपको गालियाँ देगा, तो आप समझ लोगे कि यार ये इंसान भक्त कहलाने के लायक नहीं है। और एक बात बता दूं कि जो एक छोटा भक्त होता है अपने बोली से प्रीचिंग करता है, लेकिन उसके कैरेक्टर में, उसके व्यवहार में, उसके स्वभाव में वो एक भी गुण नहीं होंगे। जो ये कहे कि मैंने भगवद गीता पढ़ी है पूरा, लेकिन फिर भी वो इंसान कमज़ोर रहे, फिर भी वो इंसान दुनिया से डरे, फिर भी वो इंसान दुनिया को फेस ना कर सके, तो इनसे इंसान को देखकर हम पता चलता है कि इसका गीता ज्ञान जो है वो वेस्ट ऑफ टाइम है। जो इंसान कुछ भी पढ़ के उसके अकॉर्डिंग चेंज करता है अपने आप को, और वो चेंज दुनिया को हेल्प करती है, दुनिया को अपग्रेड करती है, उस मानव समाज में उसके बिहेवियर से वो पता चलती है, तो वही इंसान असली भक्त कहलाने के लायक होता है। ठीक है जी, इसलिए तो किसी महापुरुष ने कहा था कि बोली से ज़्यादा एक्शंस लाउडर होते हैं। ठीक है जी, यही इसका मतलब है। फोर्थ पॉइंट, भक्त हमेशा अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। किसी दिव्य पुरुष ने कहा था कि जो इंसान अपने आप को होशियार समझता है वो होशियार होता नहीं है। जो इंसान अपने आप को हमेशा यार अभी कुछ कमी है ज़िंदगी में, कुछ अभी करना है, अभी कुछ है, ऐसा समझता है, वही होशियार होता है। ठीक है जी, जो इंसान अपने आप को होशियार समझे, जो इंसान अपने आप को प्राउडली कहे कि मैं श्री कृष्ण का भक्त हूँ, तो समझ लेना कि ये इंसान मैच्योर नहीं है, ये इंसान भक्ति में मैच्योर नहीं है। सीधा सा बात है। अगर आप कोई इंसान को देखो और वो कहे कि आई एम फाइन, जब आप पूछो उससे कि आप कैसे हो, तो कहे कि आई एम फाइन, आई एम ऑसम, आई एम सुपर्ब, तो आप डायरेक्टली समझ पाते हो कि ये इंसान भक्ति कर रहा है, लेकिन इसको अभी तक पता नहीं चल रहा कि ये पृथ्वी
दुखालय है, और दुखालय में कोई इंसान सुपर फाइन कैसे हो सकता है? आइडिया आ रही है? अपने व्यवहार और अपने स्वभाव से ही एक भक्त जाना जाता है। इस्कॉन की यही खासियत है। इस्कॉन के लोग कितना भी दुख में हो, कितना भी उनको थके हुए हो काम करके भी, फिर भी जब आप उनसे मिलते हो तो स्माइल देकर ही बात करते हैं। ग्रेट भक्तों की लक्षण हमें इस्कॉन में मिलते हैं। और लास्टली दोस्तों, सच्चा भक्त हर एक काम को सेवा समझता है। जो काम करता है उसका मेन लक्ष्य कोई इच्छा पूर्ति होती है, लेकिन जो इंसान सेवा करता है उसका मेन लक्ष्य श्री कृष्ण होते हैं। जो भक्त कहे कि मैं बहुत ज़्यादा काम करता हूँ इस्कॉन में या नॉर्मल लाइफ में भी, कि मैं सुबह से शाम तक नौकरी करता हूँ और घर में आकर ये क्या तुम चिड़चिड़ करते हो मेरे पीछे, तो समझ जाओ कि वो भक्त नहीं है। क्योंकि हर एक भक्त कोई भी काम करे वो सेवा के रूप में करता है। एक होती है ड्यूटी, एक होती है इंटरेस्ट, और एक होती है सेवा। जहाँ पर ड्यूटी है वहाँ पर तो इच्छा है, लेकिन ड्यूटी इम्पोर्टेंट है इसे समझकर लोग इंसान काम करता है। जहाँ पर इच्छा है वहाँ पर तो मोटिवेशन बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जहाँ सेवा है, जहाँ त्याग है, वहाँ पर मोटिवेशन नहीं होती है, फिर भी भक्त कर लेते हैं। इसीलिए भक्त सिलेक्ट होते हैं। आसान सी बात है। अगर आप अपने अंदर ये पांचों पॉइंट्स को देखते हो तो समझ लो आप भक्त बन चुके हो। लेकिन अगर आपके अंदर ये पांचों पॉइंट्स के अंदर एक भी पॉइंट मिसिंग है, ऐसा नहीं है कि इन पांचों में एक पॉइंट है तो हम भक्त हैं, ऐसा नहीं है। पांचों को होना इम्पॉर्टेंट है। वे अगर आप पॉइंट को समझ गए तो हमारे वीडियो को अब एंड करते हैं हम। हरे कृष्णा।